आज की क्लास में हम आचार्य नरेंद्र देव समिति 1952 से 53 के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन व सुधार करने के लिए सन 1948 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने एक प्रांतीय शिक्षा योजना प्रारंभ की थी, परंतु माध्यमिक शिक्षा की तीव्र विकास तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह योजना उचित ढंग से क्रियान्वित न हो सकी। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति तथा सन 1948 की शिक्षा योजना के क्रियान्वयन की जांच के लिए आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन मार्च सन 1952 में किया। इस समिति को आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व सन 1937 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, उसमें कांग्रेस के द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिसने प्रांत में शिक्षा के सुचारू विकास के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी, जिसने सन 1939 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति को आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम के नाम से भारतीय शिक्षा के इतिहास में जाना जाता है। सन 1952 में गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय ने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत मई 1953 में अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया। समिति ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों यथा पाठ्यक्रम, तकनीकी शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, स्कूल प्रबंध आदि के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख सुझाव यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जिसमें पहला है पाठ्यक्रम। इसमें कहा गया है कि माध्यमिक स्तर पर संस्कृत को हिंदी के साथ अनिवार्य कर दिया जाए। अगला है हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा अथवा आधुनिक विदेशी भाषा को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य कर देना चाहिए तथा कक्षा 9 व 10 में गणित को एक अनिवार्य विषय रखा जाए, जबकि कक्षा 11 व 12 में वैकल्पिक विषय कर दिया जाना चाहिए। अगला बताया गया है लड़कियों के लिए कक्षा 9 व 10 में भी गणित एक वैकल्पिक विषय होना चाहिए, परंतु गृह विज्ञान को एक अनिवार्य विषय कर देना चाहिए। तथा अगला सुझाव दिया कि प्राथमिक, बेसिक तथा जूनियर हाई स्कूल के पाठ्यक्रमों में सुधार करके माध्यमिक शिक्षा में इनकी एक रूपता का समन्वय व समुचित ढंग से स्थापित किया जाना चाहिए। तथा अगला सुझाव तकनीकी विद्यालय है, जिसमें पहला है तकनीकी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अगला बताया गया है कि उद्योगों तथा शिक्षा विभाग में उचित समन्वय के लिए एक बोर्ड बनाया जाए। अगला सुझाव दिया कि तकनीकी संस्थाओं को खोलते समय भौगोलिक उपयुक्तता व अन्य आवश्यक बातों को समुचित ढंग से ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथा अगला बताया प्रत्येक जिले में कम से कम एक पॉलिटेक्निक स्कूल को खोला जाए। तथा अपना अंतिम सुझाव दिया कि इसमें तकनीकी शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए। तो ये थे आचार्य नरेंद्र समिति के कुछ सुझाव। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।